नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप यूपी पीसीएस 2021 को टारगेट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि 2021 में एसडीएम बने, तो आपको 5 गलतियां नहीं करनी है जो इस वीडियो में आपको बताई जाएंगी। गलतियां बताने से पहले 2 बातें बताऊंगा आपको दोस्तों। पहली ये कि चूंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा, थोड़ा सा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करता हुआ जाएगा, तो लंबा होगा, तो पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। और दूसरी बात यह है कि गलती बताने से पहले आपको मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। दोस्तों, चाइना में एक घास है जिसको हम कहते हैं चाइनीज बैम्बू। चाइनीज बैम्बू की खासियत यह है कि जब उसको बोया जाता है तो लगभग 5 साल लगते हैं उसको उगने में। 5 साल का ड्यूरेशन होता है चाइनीज बैम्बू को बोने से उसको बड़ा होकर काटने तक। लेकिन उसकी सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि जब उसको बोया जाता है तो पौने 5 साल कुछ दिखता ही नहीं है। मतलब कि बोया जाएगा तो सरफेस पे, धरती पे कुछ दिखेगा ही नहीं। पौने 5 साल तक आपको लगेगा नहीं कि कुछ हो रहा है यहाँ पर। लेकिन जैसे ही छोटे सा एक उसका एक अंकुर फूटता है, पौने 5 साल बाद अंकुर फूटता है, तो अचानक से उसकी स्पीड बढ़ जाती है और मात्र 2-3 हफ्ते में ही जो चाइनीज बैम्बू है उसकी हाइट लगभग 5 फुट 6 फुट हो जाती है। अब कहने वाले ये बोलते हैं कि चाइनीज बैम्बू को उगने में कितना समय लगता है, 5 साल या वो मात्र 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते, जिसमें उसकी हाइट बड़ी है, अंकुर होने से हाइट बड़ी उसकी बड़ी है। तो दोस्तों, इसका आंसर है पूरे 5 साल लगते हैं। क्योंकि ये पौने 5 साल हैं, वो भले ही हमें एक्टिविटी दिख नहीं रही है, भले ही वो हमें दिख नहीं रहा है कि सरफेस पे क्या हो रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर, धरती के अंदर ही अंदर कार्रवाई चल रही है। सिविल सर्विसेज की तैयारी भी कुछ ऐसे ही है दोस्तों। सिलेक्शन आप पाते हैं जब पाएंगे आप, जब आपका पूरा समय आ जाएगा, जब आपकी प्रिपरेशन पूरी हो जाएगी, जब आपका मेंटल लेवल, एजुकेशन लेवल सब तैयार हो जाएगा, तब जाके आप सिलेक्शन पा जाएंगे। लेकिन सिलेक्शन पाने से लेकर जो सिलेक्शन का जो एक ड्यूरेशन होता है, उसमें दुनिया कुछ नहीं दिखता है। दुनिया को लगता है कि यार ये आदमी कमरे बंद हो क्या करता रहता, किताबें खोल के, उन्हें कुछ नहीं दिखाई देगा। हो सकता है कुछ लोग क्रिटिसाइज भी करें आपको, लेकिन धीरे धीरे आप जब रोज पढ़ते हैं, धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आपकी नॉलेज थोड़ा थोड़ा करके इंप्रूव होना शुरू होती है। एक साथ कभी इंप्रूव नहीं होती, थोड़ी थोड़ी इंप्रूव होती है। आप आज आपने पढ़ा, 2 पन्ने पढ़े, थोड़ी सी इंप्रूव हो गई, फिर अगले दिन आपने पढ़ा, 2 पन्ने पढ़े, फिर थोड़ी सी इंप्रूव हो गई। ऐसा करते करते एक समय लेते हैं। एक समय आता है जब 1 साल, साल भर, 1.5 साल, 2 साल, जब आपको पूरी चीज़ें पता लग जाती हैं और फिर एक दिन एग्जाम होता है और आप उसको क्रैक कर देते हो। दोस्तों, बस आपको भी चाइनीज बैम्बू का एग्जाम्पल आपको याद रखना है। हो सकता है जब आप तैयारी कर रहे हो, जब आप ये वीडियो देख रहे हो, आपको तैयारी करते हुए 1-2 साल हो चुकी हो और आपको लग रहा हो कि यार मुझसे कुछ हो नहीं रहा है, सिलेक्शन मेरा हो नहीं रहा है, मुझे वो चीज़ आ नहीं रही मेरे अंदर। तो दोस्तों, हिम्मत नहीं हारनी है आपको। बस यहीं पर आपको हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ों का एक जो इंग्लिश में वर्ड है गेस्टेशन पीरियड जो होता है, जो अंकुर फूटने का समय जो होता है, कुछ लोगों का ज़्यादा हो जाता है। कुछ लोग 1 साल 1.5 साल में मैच्योर हो जाते हैं और कुछ लोगों को शायद 2 साल 3 साल का वक्त लग जाता है। हो सकता है कि आपका गेस्टेशन पीरियड ज़्यादा हो आपका। बस यही आपको बताना है कि पौने 5 साल लगे थे एक चाइनीज बैम्बू को अंकुर फूटने में, और उसके बाद अचानक से फिर वो उसकी हाइट पकड़ ली। इसी तरह से हो सकता है अभी आपको समय लग रहा है, लेकिन जिस दिन आपका भी जो प्रिपरेशन का अंकुर फूटेगा, उस दिन तुरंत सिलेक्शन होना शुरू हो जाएगा। फिर आईएएस क्या, पीसीएस क्या, सब में सिलेक्शन आपका हो जाएगा। बस आपको अपना उस वक्त का इंतजार करना है, उस वक्त का इंतजार करना है आपको। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं गलतियों की। गलतियां क्या क्या होती हैं पीसीएस की तैयारी करते समय। देखिए, पीसीएस की तैयारी करते समय 5 मेजर गलतियां होती है और छठी में आपको बोनस गलती बताऊंगा आपको। पहली गलती जो मुझे लगता है वो है कन्फ्यूजन। मैं आपको पहले बताता हूं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। दूसरी है गलत ट्रैक पकड़ना लोगों का, फिर है डिमोटिवेशन, फिर है ज़्यादा किताबें पढ़ ले जाना, और फिर एक गलत स्ट्रैटेजी और गलत मेंटर को फॉलो करना। चलिए इसको डिटेल में बात करते हैं। कन्फ्यूजन। दोस्तों, हमारे देश का जो एजुकेशन सिस्टम है, जो पढ़ाई लिखाई का स्कूल का सिस्टम है, वो इतना वाहियात है, इतना बकवास है कि रियलिटी में और एक स्कूल के सिस्टम में बहुत फ़र्क है। हमारी दुनिया जो है वो अलग है और स्कूल में कुछ और ही पढ़ाए जा रहे हैं। इसीलिए मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। अगर आप भी कंफ्यूज रहते हो कि आपका भविष्य क्या होगा, क्या करना चाहिए, आपको बीए करना चाहिए, बीकॉम करना चाहिए, बीएससी करनी चाहिए, इंजीनियरिंग करनी चाहिए, डॉक्टरी करनी चाहिए, तो आप अकेले नहीं हो।
बहुत सारे लोग हैं आपकी तरह, 99% लोग ऐसे ही होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि हमें करना क्या है, और ये सबसे बड़ा दुश्मन आपका है। बहुत लकी लोग वो होते हैं जिनके माता पिता थोड़ा सा अवेयर होते हैं, जो ट्रेंड चल रहे होते हैं उसके हिसाब से अवेयर होते हैं और उनको गाइडेंस देते हैं। वो माता पिता का रोल या बेंटर का या एक बड़े भाई का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कुछ लकी लोग होते हैं जिनको ऐसा लोग मिल जाते हैं जो उनकी स्ट्रगल, जो इनिशियल स्ट्रगल होती है शुरुआत के दौर में, जो कन्फ्यूजन होता है उसको दूर कर देते हैं। लेकिन अगर आपके पास कन्फ्यूजन, आप कन्फ्यूज हो तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है। भले आपके घर में सपोर्ट ना मिल पाया हो, लेकिन ऐसा नहीं है, सपोर्ट मिल सकता है आपको। आज तो इंटरनेट का ज़माना आ चुका है, इंटरनेट के ज़माने से आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। दूसरी जो गलती होती है वो होता है रॉन्ग ट्रैक। अब रॉन्ग ट्रैक का मतलब क्या है? अब हमें जाना है मुंबई और हमने ट्रेन पकड़ ली दिल्ली की, तो ये रॉन्ग ट्रैक होता है। यानी हमें बनना है IAS PCS और हमने जो स्कूल में, जो ग्रेजुएशन में जो कोर्स लिया उसे ले लिया, कुछ और ले लिया, या इंजीनियरिंग कर ली, या डॉक्टरी कर ली, या कुछ और कोर्स कर लिया। अब उसके बाद पहले वो इंजीनियरिंग करेगा, उसके बाद जाके वो सिविल की तैयारी करना शुरू करेगा। तो एक लंबा रूट ले लेता है आदमी, लंबा रूट हो जाता है। इंजीनियरिंग करेगा, फिर डॉक्टरी करेगा, फिर कुछ लोग कहते हैं इंजीनियरिंग करते हैं, फिर MBA करते हैं, उसके बाद जाके फिर वो सिविल की तैयारी करते हैं। तो ये लॉन्ग ट्रैक जो ले लेते हैं उसमें थोड़ा सा एक जो समय बर्बाद होता है, जो बाद में बहुत खलता है इंसान को। जब उसकी एज 30+ होने वाली होती है तो उसको बहुत खलता है कि यार काश मैंने ये चीज़ ना की होती, काश मैंने सिविल की तैयारी में कर रहा होता पहले से, तो आज तक मैं बन चुका होता। अब मेरे पास जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो बड़ा मुश्किल हो रहा है मुझे मैनेज करना। तो एक रॉन्ग ट्रैक थोड़ा मुझे लगता है कि पर्सनली बहुत दिक्कत करता है। तो अगर आप सिविल की तैयारी करना चाहते हो तो फिर आप सिविल की तैयारी करोगे। अब आपको इसमें लेखपाल की तैयारी नहीं करनी, उसमें SSC की तैयारी नहीं करनी, उसमें किसी तैयारी नहीं करनी। बस आपको अगर SDM बनना है तो फिर SDM की ही तैयारी करनी है। आपका ट्रैक गलत नहीं होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। भले ही आपकी स्पीड स्लो होगी, लेकिन अगर रास्ता सही होगा तो कभी ना कभी तो पहुंच ही जाएंगे ना आप। तो अरे 2021 में नहीं पहुंचेंगे, 2022 से पहुंच जाएंगे। लेकिन ट्रैक अगर गलत होगा तो फिर क्या 21 क्या 22 क्या 23 क्या 25 क्या चलते रहेंगे, कभी रास्ता मंजिल नहीं मिलेगी आपको। तो ट्रैक सही होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला तो डीमोटिवेशन। यूं तो यूट्यूब में हजारों वीडियोस हैं मोटिवेशन के ऊपर, हजारों हैं, सब लोग मोटिवेशन देते रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज आपका है वो डीमोटिवेशन आता है। एक बात दोस्तों बहुत क्लियर है, जो मैं कई बार अपने चैनल में बोल चुका हूं, आप SDM बनोगे तो सिर्फ अपने लिए बनोगे। आपकी फैमिली चाहती है, आप चाहते हैं, आपकी फैमिली चाहती है। आप फैमिली में 2-3 लोग जो आपके माता पिता भाई होते हैं, बस मेन लोग, बाकी दुनिया में कोई नहीं चाहता कि आप SDM बन जाओ। ये रियलिटी है। कोई रिश्तेदार नहीं चाहता, कोई दोस्त नहीं चाहता, कोई पड़ोसी नहीं चाहता कि आप SDM बन जाओ। हर वक्त आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपके दोस्त आपको डिमोटिवेट करते रहेंगे, बोलेंगे अरे यार 10 घंटे पढ़ने पड़ते हैं, अरे 15 घंटे पढ़ने पड़ते हैं, सोते नहीं है लोग। जो लोग SDM बनते हो तो अलग ही दुनिया के होते हैं। ऐसा नहीं है, जो लोग IAS PCS बनते हैं वो सब यही इंसान ही होते हैं, इनका सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो लोग आपको नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, आपको यहाँ पर डिमोटिवेट नहीं होना है आपको, ठीक है। जिस दिन आप सफल हो जाएंगे उस दिन आपकी बढ़ाई करने के लोग अपने आप आ जाएंगे, लोग तारीफों के पुल बांधना शुरू कर देंगे। आपके पड़ोसी बोलेंगे अरे मुझे तो पहले ही पता था, ये तो लड़का तो हीरा है जो सिलेक्शन पाएगा। आपके रिश्तेदार वो तो आगे पीछे भागेंगे आपके। लेकिन जब आपका स्ट्रगल फेस होगा, जब तैयारी कर रहे होगे, तो 10 में से 9 एडवाइस आपको यही मिलेगी कि अरे IAS PCS से बहुत मेहनत लग जाती है, छोड़ो इसको, लेखपाली का फॉर्म भर दो, SSC का फॉर्म भर दो, UPSI का फॉर्म भर दो, स्टेबल हो जाओगे, नौकरी मिल जाएगी, जिंदगी सफल हो जाएगी, ठीक है। लेकिन दोस्तों बस यहीं पे आपको बचा के रखना है, जिस काम के लिए तैयारी कर रहे हो आपको कम से कम अपने आप को मौका देना है। पहले मौका तो दीजिए पहले अपने आप को वहां तक, ठीक है। सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी वो अलग बात है, लेकिन आप पहले स्टेप पे अगर आप अपना ट्रैक चेंज कर लोगे, डिमोटिवेट होकर दाएं बाएं हो जाओगे, तो फिर क्या होगा। लोग एक बात जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि 5, 5.5, 6 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 6 लाख लोग UP PCS का फॉर्म भरते हैं हर साल, जिसमें से आधे लोग तो कभी पेपर देते ही नहीं है। 6 लाख में से 2.5-3 लाख लोग ही पेपर देते हैं, बाकी लोग पेपर नहीं देते हैं। उस 2.5-3 लाख में भी आपका समझिए कि मुश्किल से 25-30 हज़ार लोग होते हैं जो सीरियसली पढ़ाई करते हैं, मात्र 25-30 हज़ार, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है। बाकी सिर्फ कहते हैं खाना पूर्ति कर रहे होते हैं, किसी के इन्फ्लुएंस में, रिश्तेदारों के इन्फ्लुएंस में, या माता पिता के इन्फ्लुएंस में आके, या अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को इंप्रेस करने के हिसाब से वो फॉर्म भर देते हैं, पेपर दे देते हैं।
लेकिन मुश्किल से 20-25 हज़ार लोग ही होते हैं जो सीरियसली पढ़ाई कर रहे होते हैं। 10-12 हज़ार का लोगों का सिलेक्शन होता है, प्री में निकलते हैं, और बाकी 10-12 हज़ार लोग वो होते हैं जो बस थोड़ा सा प्री से नीचे चल रहे होते हैं बस, ठीक है, बस इतने ही लोग हैं, बाकी लोग नहीं हैं। तो कॉम्पिटिशन बहुत कम है, हिम्मत मत हारिए, अपने आप को पूरा मौका दीजिए, सफलता जरूर मिलेगी आपको। चलिए अगला है जो चौथा दिक्कत, जो गलतियां करते हैं लोग, जो वो पहली करते हैं, गलती करते हैं, सबसे बड़ी गलती करते हैं कि सिविल सर्विसेज को सोचते हैं कि पता नहीं क्या चीज़ है, और लाइब्रेरी पढ़नी पड़ती है, पूरी की पूरी किताबों की एक ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़नी पड़ती है। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है, ज़्यादा किताब पढ़े कभी आप सफल नहीं होगे आप। सिविल सर्विसेज में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, सिविल सर्विसेज में जितनी कम किताबें पढ़ोगे आप उतने सफल होगे आप। आपको किताबें कम पढ़नी है, बट उस किताबों को ज़्यादा बार पढ़ना है। आपको किताबें कम पढ़नी है, बट उनको ज़्यादा बार पढ़ना है, जिससे कि जो इसमें लिखा हुआ है वो याद हो सके, रिकॉल हो सके आपको। सिविल सर्विसेज में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि पढ़ना बहुत कुछ पड़ता है। आपको हिस्ट्री पढ़नी है, आपको पॉलिटी पढ़नी है, करंट अफेयर्स पढ़ना है, साइंस पढ़ना है। इतनी चीज़ों को जब पढ़ना होता है तो आदमी पढ़ता तो है, लेकिन साथ साथ भूलता भी जाता है। आज पढ़ रहा है, पता लगा 90% चीज़ें वो एक दिन में ही भूल गया वो। इस चीज़ को रोकना पड़ता है। इस चीज़ को तभी रोक पाएंगे जब आप चीज़ें कम पढ़ोगे, सोर्सेस कम होंगे आपके पास, लिमिटेड सोर्सेज होंगे, और उसको मल्टीपल टाइम्स आप रिवाइज करते रहोगे। आपको तो ज़्यादा किताबें नहीं पढ़नी है, एक लिमिटेड किताबें पढ़नी है। और वैसे मैंने बुक लिस्ट के वीडियोस बनाए हुए हैं, आप उससे देख सकते हैं। लिमिटेड किताब है, हर सब्जेक्ट की अगर एक किताब या 2 किताबें पढ़ोगे भला हो जाएगा आपका। लेकिन जहां आप 2, 3, 4 किताबें लेना शुरू करोगे, अलग अलग PDF, अलग अलग वीडियोस, अलग अलग शॉर्ट नोट्स को देखना शुरू करोगे, धीरे धीरे क्या होगा, आपके दिमाग पे अलग अलग तरीके से बोझ पड़ेगा और आप फिर भूलना शुरू हो जाओगे, जो कि आपकी तैयारी में बहुत बड़ा एक तरह का खतरा है। इस चीज़ को, इसको आपको बचा के रखना अपने आप को। अब आता है स्ट्रैटेजी। गलत स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा देखी गई है। लोग तैयारी करते हैं, लोग घंटों घंटों पढ़ाई भी कर रहे हैं, पैसा खर्चा करके बड़ी कोचिंग में उन्होंने ले लिया, लाखों रुपए खर्चा करके दिल्ली चले गए, वहाँ पे आके किताबें खरीद ली, नोट्स ले लिए, सब कुछ ले लिया, पढ़ भी रहे हैं, बट स्ट्रैटेजी गड़बड़ कर गए। अब स्ट्रैटेजी का महत्व क्या होता है, इस बात समझते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर यानी जर्मनी जो थी वो बहुत मजबूत थी, बहुत ज़्यादा उसके पास हथियार थे, एडवांस हथियार थे, और वहीं रशिया जो थी वो पिछड़ा हुआ देश माना जाता था, उसमें इतना ज़्यादा एडवांस नहीं था। हिटलर को लगा कि इसको तो ऐसे ही रौंद देंगे, हम चुटकियों में रौंद देंगे, आके हंसते खेलते जाएंगे और जीत के आ जाएंगे। हिटलर बिना स्ट्रैटेजी के, बिना प्रिपरेशन के, बिना तैयारी के जाता है रशिया में और रशिया पे अटैक करता है। रशिया, उसका कुछ नहीं था उसके पास, वो बेचारा पीछे हटना शुरू करता है। अगर आप मैप देखोगे तो रशिया बहुत बड़ा रशिया है। रशिया कुछ नहीं करता, रशिया अपने आप को पीछे जाता रहता है, और जाते जाते क्या करता है, वो जितने भी सामान, जितने भी खेत होते हैं, जितने भी पुल होते हैं, जितने भी पानी के सोर्स होते हैं, सबको खत्म करता हुआ आता है। धीरे धीरे रशिया अपने अंदर जाता रहता है और इधर जर्मनी अपने आ रहा होता है। अब जर्मनी जो है बिना तैयारी के जो गया है, बिना स्ट्रेटजी के जो गया है, ना कपड़े हैं उसके पास ठंड से बचने के लिए, ना खाने का कोई इंतजाम है, ना उनके पास ऐसे व्हीकल हैं जो इतना लंबा रास्ता कर पाए। धीरे 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 बिना लड़े ही जर्मनी की सेना के मैक्सिमम लोग मर जाते हैं इसके अंदर, और वहीं से रशिया या सेकेंड वर्ल्ड वॉर का पासा पलट जाता है और रशिया जीत जाता है और जर्मनी हार जाता है। तो स्ट्रैटेजी इतनी इंपॉर्टेंट है। आप कितनी मेहनत कर रहे हो, आप 10 घंटे पढ़ते हो, 12 घंटे पढ़ते हो, आपके पास बेहतरीन से बेहतरीन कोचिंग के नोट्स आपके पास हैं, बेहतरीन से बेहतरीन आपके पास स्टडी मटेरियल है, अच्छा एनवायरनमेंट, आप AC में आपके है, घर वाले आपको जूस पिला रहे हैं, आपको हर 2 घंटे में चाय पिला रहे हैं आपको जगाने के लिए, मम्मी आपका बहुत ख्याल रख रही हैं, लेकिन अगर स्ट्रैटेजी सही नहीं है तो फिर मान के चलिए कि सब चीज़ें फिर बेकार हो जाती हैं। तो स्ट्रैटेजी को सही फॉलो करना जरूरी है। और स्ट्रैटेजी के लिए पर PCS के ऊपर जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो मेरी स्ट्रैटेजीज रही है, वो मैंने ऑलरेडी वीडियोस में बनाया हुआ, डिस्कस किया हुआ है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर भी दिया गया है, आप मुझे कॉल करके मुझसे पर्सनली मुझसे बात कर सकते हैं। अच्छा, जो बोनस, अब जो एक बोनस जो गलती है वो यहाँ पे रॉन्ग स्ट्रैटेजी है, यहाँ पे आता है रॉन्ग मेंटरशिप। जो बोनस है, मेंटरशिप क्या होती है? मेंटर कोई ना कोई गुरु होगा आपका, कोई ना कोई आपका आइडियल होगा, किसी ना किसी को फॉलो कर रहे होगे। अब कभी ना कभी जो मेंटर्स होते हैं ना, कभी गड़बड़ कर देते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हमारे शहर में, लखनऊ में एक कोचिंग है, काफ़ी पुरानी कोचिंग है, नाम नहीं लूँगा उसका मैं। उनके जो ओनर हैं, जो मेन आदमी हैं, वो उन्होंने एक बार PCS का इंटरव्यू दिया हुआ था। अब उनकी कहानी क्या है, इंटरव्यू दिया, उसके बाद उन्होंने कोचिंग स्टार्ट कर दी। उनके साथ कहानी क्या होती है कि क्योंकि मेरा दोस्त वहाँ पढ़ता था, इसलिए मैं ये बात उसने मुझे बताई है कि जब एक बच्चा नया आता है तो सपोर्ट करेंगे उसको, लेकिन जब उस बच्चे का एक लेवल आ जाता था तो इन सर को पता नहीं क्या एक इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता था कि उस अपने ही स्टूडेंट से उनको
इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता था। और जब आखिरी में वो चीज़ें बताते नहीं थे सर उनको, जब 0 लेवल पर था तब तो बताते थे, लेकिन जब एक लेवल आ जाता था तो सर बताते नहीं थे। कई साल तक ये तमाशा चलता रहा, उनके कोचिंग से कोई नहीं निकला। लेकिन हाँ भाई, चूंकि प्रमोशंस होता रहता था, लोग उनका तारीफ करते रहते थे, क्योंकि जो नए लोग होते हैं उनको तब पता नहीं होता है कि अंत में जो मेन चीज़ है पढ़ना जरूरी होता है। मोटा मोटा तो कोई भी पढ़ा देता है इसके अंदर। तो कभी कभी गलत मेंटर भी अगर आप तो फॉलो कर रहे हो तो बहुत दिक्कत आ जाती है। या मेंटर जो है वो उसका खुद का एक्सपीरियंस नहीं है, वो खुद ने कभी इंटरव्यूज़ नहीं दिए हैं, मेंस क्रैक नहीं किया है, ठीक है, तो वो उसको समझना बहुत जरूरी है। तो जो भी जिसको भी आप मेंटर मान रहे हो, जिसको भी आप समझ रहे हो, तो आप उसका कम से कम बैकग्राउंड देख लो कि यार वो उसने किया है। ऐसा तो नहीं सिर्फ उसके चैनल में सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा हैं इसलिए आप उसको मान रहे हो। जिसको भी फॉलो कर रहे हो, कम से कम एक बार बात तो कर लो कि सर आपने क्या किया है, आप बता दो आपने क्या किया है। तो और गलत नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है, अगर आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि पता लग रहा है कि 2-3 साल आपने फालतू में इधर उधर बर्बाद कर दिए और उसके बाद जाके फिर आप पछताना पड़ रहा है। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए आपके लिए। तो दोस्तों, ये 5-6 गलतियाँ थी जिसको हम डिटेल में डिस्कस किया है। हो सकता है, उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स है उसको का समाधान मिल गया होगा। खत्म करने से पहले दोस्तों, जितनी भी हमने बात की है, जितना भी डिस्कस किया है, जो भी बात की, चाहे स्ट्रैटेजी हो, चाहे मेंटरशिप हो, चाहे प्लानिंग हो, चाहे बुक लिस्ट हो, अगर आप चाहते हैं कि एक सही तरीके से पढ़ाई करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो मैं 2-2 बार इंटरव्यूज़ दी हैं, अगर आप चाहते हैं कि इसका आपको फायदा उठाना चाहते हैं, तो एक ऑनलाइन कोर्स हम यूपी पीसीएस का देते हैं। 2021 के लिए यूपी पीसीएस प्री के लिए एक कोर्स हम आपको दे रहे हैं, ऑनलाइन कोर्स रहेगा। इसमें आपको वीडियोज़ मिलेंगे, जितना भी कोर्स है, जितना भी सिलेबस है, जितना सब्जेक्ट है, करंट अफेयर से लेकर जीएस तक, सीसैट भी उसके अंदर रहता है, सबके आपको वीडियोस मिलेंगे। साथ में पढ़ने के लिए आपको पीडीएफ फाइल मिलेगी, मतलब आपको नोट्स बनाने नहीं है, अपना पीडीएफ फाइल होगा और टेस्ट हो जाएंगे। हर टॉपिक के टेस्ट होते हैं इसके अंदर। तो इस तरह से पूरी प्रिपरेशन आपकी कराई जाएगी। फीस जो है बहुत ही नॉमिनल है, बहुत ही मिनिमम है, मात्र 1000 रुपीज़ पर मंथ की फीस है। नया बैच स्टार्ट किया जा रहा है। 8317040152 पर कॉल करके डिटेल ले लीजिएगा, डिस्कस कर लीजिएगा। एक 5-6 महीने का कोर्स रहेगा। पीसीएस प्री की तैयारी पूरी हो जाएगी और पीसीएस प्री निकालने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। अगर आप कोर्स करते हैं तो मैं आपको लिखित में दे दूंगा कि आप सिलेक्शन पाओगे आप इसके अंदर से। बाकी दोस्तों, किसी भी तरह की समस्या हो, कोई भी डाउट हो, तो प्लीज़ जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है वहाँ पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। धन्यवाद।